नमस्कार किसान भाइयों, आज हम एक बहुत ही दमदार ट्रैक्टर का रिव्यू आपके सामने लेके आए हैं। ये है सोलिस की 50-24। 50 का मतलब है ये 50 एचपी कैटेगरी में आती है। ये जो 24 का मतलब होता है उसका मतलब है इसमें 24 गियर आते हैं। ये एक 4x4 यानी 4x4 ट्रैक्टर है। तो आप इसके पहिए देख रहे होंगे कितना बड़ा है और पीछे धान कुटनी जो है वो चल रही है यहाँ पे। तो मैं सामने ही आपको इस ट्रैक्टर के बारे में सब कुछ बताने का कोशिश करता हूँ ताकि आप आवाज़ भी सुनते रहिए। तो सबसे पहले हम इसमें दिखाते हैं कि काम जो हो रहा है वो कैसा काम हो रहा है और ये कितने आरपीएम पे पीटीओ का कैसा काम ये चल रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है जो, तो इसको पहले नज़दीक से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कैसा काम कर रही है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, इधर आते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कैसा काम कर रहा है। यहाँ पे धान जो निकल रहा है और वहाँ पे टोकरी बाई टोकरी निकलती जा रही है। तो आप समय देखिए कितना जल्दी। तो लगभग इतना तेज काम कर रही है। बाकी भूसा डालने पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी डाल रहे हैं, क्योंकि देखिए इधर अभी डालना थोड़ा रुक गया है। ये लोग जैसे जैसे डालेगा उतना तेज़ जो है माल निकलेगा। और इधर देखिए ये पूरा टाली बना दिया है इन्होंने, तो इतना ज़्यादा जम गया है और बहुत दूर तक फेंकती है। ट्रैक्टर के आसपास कहीं पे भी गिर नहीं रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। बहुत दूर तक, बहुत ही पावरफुल यहाँ पे दूर तक फेंक दे रही है। उसके अलावा देखिए तो कितना आरपीएम पे काम कर रही है। तो उसके लिए हम ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में भी। तो यहाँ पर हम चढ़ेंगे ऊपर और चढ़ने के बाद देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए ये लगभग 1400 आरपीएम पे काम कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इंजन बिल्कुल ठंडा है। इसका इंजन में कोई भी गर्मी नहीं आई है, बहुत ही ठंडा दिखाई दे रहा है। पीटीओ यहाँ बंद कर रहे हैं। यहाँ पे क्लच दबा के ये अब ये बंद हो गई यहाँ पे। तो आइडलिंग साउंड अब सुनिए कि आइडल में ट्रैक्टर कैसा आवाज़ करती है। आपने सुना कि चलते हुए में कैसा आवाज़ कर रही थी। काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर बंद हो गई अब। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस ट्रैक्टर में ओवरऑल आपको टायर कितना बड़ा देखने को मिल जाता है। तो इसका जो टायर है वो अगर आप देखिएगा यहाँ पे 16/9/28 का आपको इसमें टायर मिलता है, जो कि बहुत ही चौड़ा है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा, मेरे हाथ रखने से भी पता चल रहा होगा, मेरा पंजा लगभग 7 से 8 इंच का जो है फैल के होता है। तो बहुत ही चौड़ा और मजबूत यहाँ पे टायर जो है वो दिखाई देता है। पीछे जो भी चीज़ें लगाई गई हैं तो यहाँ पे आप देखिए इसको एडजस्ट करके ऊपर करके लाया गया है यहाँ पे। और पीटीओ यहाँ पे 3 कैट इम्प्लीमेंट प्लस आपको डुअल ये मिल जाता है और 2000 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाती है। आप 2000 से 2500 तक का काम इसमें कर सकते हैं। और अगर देखें तो इसकी मजबूती जो है वो आपको कैसी लगी वो बताइएगा। यहाँ पे हुक जो है वो फंसाने का दिया गया है, इधर भी ये सभी चीज़ें और अलग तरीके से बनाया गया है। जो नॉर्मल होता है उससे थोड़ा बढ़ के थोड़ा मोटा और थोड़ा यहाँ पे भी देखिए मोटा ये बनाया गया है। और इसका पेंट जॉब जो है वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि पेंट जो है बहुत अच्छा किया गया है। चलिए आगे के बारे में जानते हैं। तो आगे यहाँ पे जब आप देखिएगा तो इसमें आपको मिल जाता है 9/5/24 का टायर आगे वाला, क्योंकि ये 4x4 ट्रैक्टर है। तो आप देखिए ये कैसे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे इसका सबसे नीचे का बेस लगा हुआ है और यहाँ से आगे का पहिया जाता है। यहाँ पे एक और सपोर्ट जो है वो दिया गया है। सपोर्ट के बाद इधर आप देखिएगा तो यहाँ पे गया है और यहाँ पे जाने के बाद ये इस तरह से और पावर स्टीयरिंग और ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से काम करती है। और इस तरीके से जो है 4x4 का काम इससे कर सकते हैं। सोलिस ट्रैक्टर में जब आप 50-24 के आसपास जाइएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा इन कोलैबोरेशन विथ यानमार जापान। तो ये ट्रैक्टर 4x4 है और जापानी कंपनी यानमार के साथ मिल के ये बनाया हुआ है, जिससे कारण ये बहुत ही पावरफुल हो जाती है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको बहुत ही एडवांस बनाया गया है। तो विकसित किसान जो भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं उन लोगों को बहुत ही पसंद आती है। जो अपने फ्यूचर के हिसाब से काम लेना चाहते हैं कि बहुत सारे काम एक साथ कर सके हैं, वो इसको पसंद करेंगे। और आगे का भी मैं आपको फेस इसका दिखाता हूँ कि आगे से कैसा बनाया गया है। तो इसमें आपको बहुत ही भारी बम्पर यहाँ पे देखने को मिलेगा और आगे में भी लगाया हुआ है, तो आगे आप बांध के कुछ खींच सकते हैं। उस हिसाब से इसको बनाया गया है। बैटरी इसी में आपको देखने को मिलेगी। तो बैटरी निकालने के लिए आपको इसको जो है वो खोलना पड़ता है
और यहीं पे आपको बैटरी जो है लगाई गई है और ये बहुत मोटा और भारी बना दिया गया है, जिसके कारण ये 4x4 तो है ही, उसके साथ साथ जो आप इसमें काम करते हैं तो ये जो है आगे से मुंह नहीं उठाती है, ये एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। और जो इसके मालिक से हमने पूछा कि कितना तेल पीती है, तो इन्होंने बताया कि जैसा 40 HP 42 HP तेल पीती है, लगभग उतना ही तेल पीती है 4x4 होने के बावजूद, जिसके कारण ये ट्रैक्टर जो है अपने कैटेगरी में सबसे कम तेल पीने वाली भी हो जाती है। जब हम एक 50-52 HP की ट्रैक्टर को जब 42 HP के हिसाब से अगर तेल पी रही है, तो आप समझिए कि ये ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद आपको ज़्यादा माइलेज दे रही है, जिससे आपका बहुत ही पैसा बचेगा। इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाती है 5 साल की वारंटी, जो कि स्टिकर मार के यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो आप जब इस ट्रैक्टर को लेते हैं तो आप एक हिसाब से निश्चिंत भी रहते हैं कि अगर आप लगातार सर्विस करा रहे हैं कंपनी से और सब कुछ दिखवा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे वारंटी भी दी जाती है। तो अगर कुछ ज़्यादा खराबी आई तो कंपनी भी अच्छे से आपको सर्विस वहाँ पे देगी। ये चलाने की बात है तो यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, जिसके कारण ये बिल्कुल चिकना यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और आगे भी देखें तो ये ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर ये सब ऐसा दिया गया है जैसे कार में आपको देखने को मिलता है, वैसा एक्सीलेटर देखने को मिलेगा। लो, मीडियम, हाई में आपको 4 गियर, और यहाँ पे वो चारों गियर आपको दिए जाते हैं, 1 2 3 4 न्यूट्रल और एक इंस्टेंट, यानी कि यहाँ से आप इंस्टेंट फॉरवर्ड और इंस्टेंट रिवर्स जो है वो कर सकते हैं। अभी मैंने इसको न्यूट्रल कर दिया और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका एक्सीलेटर, और इसमें आपको सारे लाइट के स्विचेस मिल जाते हैं, हॉर्न मिल जाता है, तो यहाँ से आप हॉर्न दबा के ऑन ऑफ कर सकते हैं। चाबी कुछ ऐसी देखने में आपको लगेगी, और जो ब्रेक है और जो क्लच है इसका जो दबाव है वो बहुत कम है, तो अगर आप इसको चलाते हैं तो आपके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होगा, तो वो चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे आप देखिए तो ये सब कंट्रोल जो है लोअर और डेप्थ जो है वो कंट्रोल करने के लिए दिया गया है, और यहाँ पे देखिए उठाने गिराने के लिए यहीं पे दिया गया है, तो आपके हाथ के पहुँच में रहेगा। बैठने के लिए और पकड़ने के लिए अच्छी व्यवस्था यहाँ पे दी जाती है। जो आपका मिरर है वो यहाँ पे दिया जाएगा, तो पीछे की दिखाई जो है अच्छे से देगी। हल्का इसको अंदर कर दिया गया है, हालांकि हल्का थोड़ा सा और बाहर रहता है। जो साइलेंसर है उसको काफ़ी ज़्यादा बाहर किया गया है। 55 लीटर का फ्यूल टैंक के साथ आती है, और देखने में बहुत ही शानदार लगेगी आपको, बिल्कुल एक कार जैसा बोनेट के हिसाब से जो है इसको बनाया गया है, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। चलाने पे ये कैसा आवाज़ करती है और कैसा दिखती है वो भी आप देखिए। तो नॉर्मल अभी कोई भी कुछ भी लगा हुआ नहीं है, इसको खोल दिया गया है, और उसके बाद जो है इसका इंजन कैसा आवाज़ करता है आप सुनिए इसको ध्यान से। तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है, और गियर लगाने में और पैर पे दबाव आप देख रहे होंगे जब इसका ड्राइवर जिसको चला रहा है। तो यहाँ मैंने इस ट्रैक्टर के बारे में आपको सब कुछ बताया। अगर ये ट्रैक्टर आप खुद भी चला कर देखना चाहते हैं या फिर इस तरीके से चलता हुआ देखना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर सामने दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। गया जहाँ शोरूम है वहाँ का भी कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप कॉल करिए और जाके खुद देखिए कि ये ट्रैक्टर कैसी चलती है, और आपको कैसा लगेगा वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।